Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar. And in this 38th practice set we are going to discuss some grammatical ingredients जो grammar के parts of speech के अंदर आते हैं उनकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे आपके स्क्रीन पर पहला क्या है। I can't understand the instructions. बेटे मैं इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं सकता। ठीक है, दे आर डैश चाइनीज। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वे चीनी भाषा के अंदर हैं। अब यहां पर बाय चाइनीज तो गलत हो गया, एट चाइनीज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, इन चाइनीज यानी इन द चाइनीज लैंग्वेज हो सकता है बेटे। फॉर बेटे दे आर फॉर तो जब लगाते फॉर द चाइनीज पीपल होता, यानी चीनी लोगों के लिए हैं, चीनी लोगों के लिए होती तो हम सोचते ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीनियों के लिए जब कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती कि भाई आप लोगों के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है तब तो उसका फॉर का प्रयोग करते, लेकिन हमें तो यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, या तो ये लिखा जाता दीज इंस्ट्रक्शंस आर स्पेशली फॉर द चाइनीज, सिर्फ चीनी लोगों पर एप्लीकेबल होंगी और किसी पर नहीं, वहां पर इसका प्रयोग करते। अब क्या आ जाएगा? इन चाइनीज। नेक्स्ट बेटे, रोमियो एंड जूलियट इज द प्ले डैश विलियम शेक्सपियर। अब बेटे जिस व्यक्ति के द्वारा जो लिखा जाता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आमतौर पर बाय का प्रयोग करते हैं। रोमियो एंड जूलियट इज ए प्ले फॉर विलियम शेक्सपियर। बेटे फोर्थ का प्रयोग जब करते, जब आप ये कहते कि ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, ये आपके रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, वहां पर फॉर आता। अब तो ये तो गलत हो गया। हम तो बात कर रहे हैं ये लिखा किसके द्वारा गया था? आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा, तो बाय हमारा हो सकता है, विद गलत हो जाएगा। विद का प्रयोग जब किया जाता जब किसी के कोलैबोरेशन में लिखा गया होता, ये गलत हो जाएगा। ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर जब लिखा जाता जब हम उनकी बायोग्राफी आदि की चर्चा करते कि उनके जीवन के ऊपर लिखा गया था तो होता, गलत हो जाएगा। अब ये क्या है? उनके द्वारा रचित है, तो क्या आ जाएगा? बाय। नेक्स्ट है बेटे, इज मिस्टर जेम्स डैश वर्क दिस वीक? नो, ही इज डैश हॉलीडे। अब यहां पर डैश वर्क और डैश हॉलीडे। अब बेटे काम करने की बात आई है, काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। और हॉलीडे की बात करते हैं तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन वर्क तो गलत हो जाएगा बेटा। इन हॉलीडे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, इन यहां आया ये भी गलत हो गया। इन वर्क और यहां फॉर हॉलीडे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? इज मिस्टर जेम्स एट वर्क दिस वीक? क्या वो इस सप्ताह कार्य कर रहे हैं? नो, ही इज ऑन हॉलीडे, ही इज ऑन लीव, वो तो छुट्टी पर हैं, वहां पर यह आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, आई हेट बीइंग लेट, आई लाइक टू अराइव डैश टाइम। अब यहां पर आपके कई आते हैं, उन कईयों में से कैसे जज किया जाता है उसे समझेंगे। अराइव बाय टाइम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। अराइव ऑन टाइम बेटे बिल्कुल हो सकता है। एट का प्रयोग किया जाता है कब? जब आप घड़ी का समय बताते, एट इतना, गलत हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो गया। फोर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? ऑन। आपके पास एक होता है बेटे इन टाइम। इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है बाय द एंड ऑफ द गिवन टाइम। आपने किसी से टाइम ले रखा है या आपको किसी ने टाइम दे रखा है। मैंने आपसे पैसा उठाया था और मैंने ये कहा मैं इसको 1 महीने में लौटा दूंगा, तो महीना यहां खत्म होता है, ये पूरा होने तक, वहां तक मैं किसका प्रयोग करूंगा? इन टाइम। दूसरा होता है बेटे विद इन टाइम। विद इन टाइम इसका मतलब होता है बाय द, सॉरी, वेल इन एडवांस।
well in advance, or you can say well before the given time, well before the given time, जो समय आप लोगों को दिया गया है उस समय के पूरा होने से पहले पहले। अब ये समय मुझे दिया गया था लेकिन यहां से पहले पहले मैं कहीं पर इस बिंदु पर काम करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, विद इन टाइम। एक होता है बेटे ऑन टाइम। ऑन टाइम का प्रयोग आप कब करते हो, एट फिक्स्ड और डिटरमिन्ड टाइम। जब आप किसी निश्चित समय की बात करते हो जो आपने डिटरमिन कर रखा है, फिक्स कर रखा है उसकी, तो आप क्या बोलते हैं, ऑन टाइम। द फ्लाइट विल टेक ऑफ ऑन टाइम, यानी जो उसके लिए फिक्स है। यानी अगर दोपहर के 11:30 पे उड़ान भरी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, एट 11:30 AM। और उसके लिए टाइम ना बताना हो घड़ी का तो आप क्या बोलेंगे, ऑन टाइम। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आई हेट बीइंग लेट, आई लाइक टू अराइव ऑन टाइम। बेटर तो क्या रहता, बेटर तो रहता इन टाइम। इन टाइम यानी उससे पहले, या फिर क्या रहता, विद इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है बिल्कुल राइट टाइम, उसी समय पर। नेक्स्ट है बेटे, आई स्पोक टू हर डैश द फोन लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मेरी उससे बात हुई थी, किस पर, फोन पर। तो जब हम किसी चीज से कम्युनिकेट करते हैं वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः ऑन का। तो यहां पर क्या कहता है, ऑन द फोन। एट तो गलत हो जाएगा, लाइक बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ऑन द फोन बन सकता है, बाय गलत हो जाएगा। थ्रू दैट चैनल, चैनल की बात करते तो आप थ्रू आदि का प्रयोग करते, लेकिन अब क्या आ जाएगा, ऑन द फोन। नेक्स्ट है बेटे, I read an interesting article dash the paper this morning। अब बेटे पेपर, पेपर का मतलब क्या है, जो आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर आपने क्या किया है, एक आर्टिकल पढ़ा है। तो बेटे यहां पर आया, आई रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल डैश द पेपर। इन द पेपर हो सकता है, ऑन द पेपर बिल्कुल गलत है, एट द पेपर होता ही नहीं, फोर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। क्या आ जाएगा बेटा, इन। अगर आपने उस न्यूज को सुना होता तो ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविजन, फिर तो हम ऑन का प्रयोग करते, लेकिन अब क्या था, वो तो पेपर पर अंकित थी, तो क्या आ जाएगा, इन द पेपर। नेक्स्ट है बेटे, कैन आई आस्क यू समथिंग, नॉट नाउ डैश ए मोमेंट। ठीक है, वेल बेटे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, अब नहीं, डैश अ मोमेंट। अब अगर यहां पर वर्ब भरनी होती तो हम क्या लिखते, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, एट अ मोमेंट ये तो गलत हो जाएगा, फॉर अ मोमेंट हाँ बेटा, ऑन अ मोमेंट गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट का मतलब है थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, और यू कैन डिस्कस इट लेटर। उसके लिए आपने किसका प्रयोग किया, इन अ मोमेंट का प्रयोग किया, तो क्या आ जाएगा, इन। नेक्स्ट है बेटे आपका, हेयर इज ए बर्थडे प्रेजेंट डैश यू, ओ थैंक यू। अब यहां पर किसी व्यक्ति के लिए था। अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन आदि की बात करते हो, हार्टी फेलिसिटेशंस की बात करते हो, कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हो, तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या बात आई थी, हेयर इज ए बर्थडे प्रेजेंट डैश यू, आपके लिए है। आपके लिए है तो यहां पर बाय यू तो आ नहीं सकता, ओह थैंक यू, तो बाय यू तो गलत हो जाएगा। इन यू बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, फॉर यू हो सकता है, एट बिल्कुल गलत हो गया। बाय का प्रयोग तो जब किया जाता जब किसी व्यक्ति के द्वारा उसको भेजा जाता, फ्रॉम वाली सेंस में, यानी उस बंदे ने भेजा है, उस फला व्यक्ति को, टू को भेजा है किसने, फ्रॉम ने, उस अर्थ में ले सकते थे। लेकिन अब क्या आएगा, फॉर यू। नेक्स्ट है बेटे आपका, वाई डिड यू ओपन माई लेटर, आपने मेरा पत्र क्यों खोला, आई एम सॉरी आई डिड इट डैश मिस्टेक, गलती से हो गया। ठीक है, गलती से। बेटे जब बाई चांस कोई एक्टिविटी कर देते हो तो वहां क्या लगाते हो, आकस्मिक हो गया, बाई चांस। ऐसे ही गलती के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, बाय मिस्टेक का प्रयोग करते हो। तो विद मिस्टेक तो गलत हो गया।
एट मिस्टेक गलत हो गया बेटा, क्या आ जाएगा? बाय मिस्टेक। ऑन, बेटे ऑन का प्रयोग यहाँ पर जब करते, जब ऑन इंटेंशन होता, जब विलिंगली आपने ये काम किया होता, तो अब ये तो गलत हो जाएगा। हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका आई अराइव्ड डैश इंग्लैंड लास्ट मंथ। अब यहां पर एट इंग्लैंड हो सकता है, टू इंग्लैंड गलत हो गया, इन इंग्लैंड हो सकता है, फॉर इंग्लैंड गलत हो गया। अब बेटे एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी बड़ी जगह पर जाते हो वहां पर किसका प्रयोग करते हो? अराइव इन का। और जब आप किसी छोटी जगह पर जाते हो तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। अब इंग्लैंड तो एक कंट्री है, कंट्री के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? इन का। तो क्या आ जाएगा आपका? इन इंग्लैंड। अगर यहाँ पर कोई एयरपोर्ट वगैरह होता, रेलवे स्टेशन होता, कोई पर्टिकुलर प्लेस होता, तो भी हम क्या लगाते? एट। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस एक्सरसाइज में आपने क्या डिस्कस किया? प्रेपोजिशंस के कुछ सेंटेंसेस थे। अगलों में देखते हैं क्या आता है, कंजंक्शन आती हैं या दूसरी चीजें आती हैं। ये चीजें हेल्प करेंगी आपके ग्राउंड को सुदृढ़ करने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।